सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम, नमस्कार सभी दोस्तों को। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा सभी दोस्तों में। आज हम आपको बताएंगे कि जैसे कि एग्ज़ाम जब नज़दीक आता है ना तो बच्चे लोग पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और वो बहुत तरह से सोचने लगते हैं कि एग्ज़ाम में कौन क्वेश्चन आएगा, कहाँ से आएगा, क्या पढ़े तो पास करेंगे। इतना आपको विचलित होने का ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपके पास जो कॉन्सेप्ट है ना उसको भी आप खोज दीजिएगा। आपको पास जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो सब भी भूल जाइएगा, आपको जो याद रहेगा उसको भी आप नहीं लिख पाइएगा। तो आपके पास जो है ज्ञान आपके अंदर में, उसी पे एकाग्र होकर, उसी पे आपको एकदम स्थिर से माइंड से आपको वही क्वेश्चन को रिमाइंड रखना है। बाकी और ज़्यादा विचलित माइंड कीजिएगा कि हम और इंक्रेज कर ले 2 दिन 5 दिन 4 दिन में, तो आपसे कुछ इंक्रेज नहीं होने वाला है, क्योंकि आप साल भर तो कंटिन्यू पढ़े नहीं, पूरा सिलेबस ख़त्म किए नहीं, तो कहाँ से एक दिन में आप कर पाइएगा उतना। तो आपको ध्यानपूर्वक जो करना है, एकदम बारीकी से जो चीज़ आपके पास में है उसको ही संभाल के रखना है। आपको जो है उसी को संभाल के रखना है, उसी पे आपको ध्यान फोकस डालना है, तो आपका बेस्ट रिजल्ट और सबसे अच्छा परिणाम आएगा। ज़्यादा विचलित हो जाएगा तो परेशान हो जाइए, आपका रिजल्ट बहुत सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो आपके पास जो नॉलेज है, जो आपके पास शिक्षा है, उसी को आप एकदम स्थिर से माइंड से याद करके आप एग्जाम में दे सकते हैं। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, इस तरह से आप एग्जाम दीजिएगा तो हर एक एग्जाम क्वालिफाई कीजिएगा। और जब सोचिएगा कि हम शुरू से पढ़े नहीं और एक दिन में हम समझ लीजिए पहाड़ ढालेंगे, तो ये कभी किसी से नहीं होने वाला है, और ना किसी से होगा, ना किसी से कोई कर पाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपके पास जो नॉलेज है, तो आप एग्जाम क्रैश करना चाह रहे हैं तो शुरू से पढ़ाई कीजिए, शुरू से मेहनत कीजिए, तो हर एक एग्जाम क्वालिफाई कीजिएगा। और एग्जाम जब नज़दीक आने के बाद आप विचलित कभी भी ना होइए। आप जितना पढ़ लिए हुए, जितना आपके पास ज्ञान है, उसी को आपको कॉन्सेप्ट रखना, उसी को आपको ध्यान देना, उसी में से आपका क्वेश्चन भी आएगा। आप भरोसा, आप विश्वास रहेगा तो आपको उसी में से आएगा, वो उतना ही से आप पास कीजिएगा। आप ज़्यादा मन विचलित कीजिएगा, न घर के न घाट के होता है कहावत, है ना। तो न घर के रहिएगा न घाट के रहिएगा, तो जो है वही को आपको संभाल के रखना है, उसी को आपको इंक्रेज करना है। ज़्यादा आप डेवलप करने के लिए कोशिश कीजिएगा एक दिन के अंदर में कि हम ये कर लेंगे, वो पढ़ लेंगे, तो पता चलेगा पीछे का भी कॉन्सेप्ट आपका गायब हो जाएगा। तो आपके पास जो है उसी को संभाल के रखिएगा। आपको इस तरह का कोई भी एग्जाम आएगा, कंपटीशन आएगा, आप शुरू से रीड कर रहे हैं तो आप 110% क्वालिफाई कीजिएगा। आपके पास जितना दिन आप रीड किए, जितना दिन पढ़ाई किए हैं, उसमें से आपको एग्जाम में आएगा। और जो कहिए कि हम 2 दिन में एग्जाम पूरा क्वालिफाई कर ले, तो ये संभव कहीं नहीं है, कतई नहीं आपसे संभव होगा, ना किसी से संभव होने वाला है। तो इसीलिए कह रहे हैं आपके पास जो कॉन्सेप्ट है उसी को क्लियर कीजिए, और बाकी जितना पढ़ लें उसी को आपको रीड करना और ध्यान देना। बाकी विचलित मन नहीं करना और शांतिपूर्वक से एग्जाम देना, पैनिक नहीं होना। गड़बड़ाहट में बहुत सारा चीज़ गड़बड़ हो जाता है, आधा से ज़्यादा काम और बाउर हो जाता है। यानी कि सब चीज़ को पंक्चुअल टाइम के हिसाब से कीजिए, नहीं तो पूरा आपका गड़बड़ा जाएगा। तो ज़्यादा पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इम्तिहान से अब एग्जाम दीजिए, हर एक एग्जाम क्वालिफाई कीजिएगा। धन्यवाद। हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा, सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा।